Hello students, once again welcome back to the channel. So we are back again with the new video. Welcome back to the channel. Since nowadays the PGT Computer Science and other competitive exams are going on, so we are back again with the new video, and with the continuation of the series of PGT Computer Science, we are having the topic strings, and this is a part 11 video for this topic. And in this video we are going to discuss the sum of the functions of the chapter string. इससे पहले वाली वीडियो में हम ऑलरेडी कुछ फंक्शंस को डिस्कस कर चुके हैं. इफ यू वांट टू चेक आउट दैट वीडियो, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ द फुल प्लेलिस्ट. You can go there and check it out. Now we are going to start with the string functions, and the first function is the lower function. So these functions we are going to discuss today, and this whole series is from the NCERT class 11 Computer Science with Python book. So let us start with the video. So our first function here is the lower function. Now as the name suggests, lower function का काम है जो भी आप स्ट्रिंग पास करते हैं, अगर आप उसके ऊपर लोअर फंक्शन लगाते हैं, इट विल कन्वर्ट ऑल द लेटर्स टू द अपर केस. अगर वो ऑलरेडी लोअर केस में है, यानी कि अगर वो ऑलरेडी स्मॉल लेटर्स हैं तो वो स्मॉल ही रहेंगे, और अगर वो कैपिटल हैं तो वो आप क्या हो जाएंगे, दे विल बिकम अपर केस. फॉर एग्जाम्पल, इन द स्ट्रिंग 1 वी हैव अ स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड. हेलो हैज ऑल द लेटर्स ऑलरेडी इन द लोअर केस, और वर्ल्ड में जितने भी लेटर्स हैं वो सारे हमारे कैसे हैं, अपर केस है. तो जब आप इस पे लोअर फंक्शन अप्लाई करेंगे तो हेलो जैसा था एज इट इज रहेगा, और वर्ल्ड आपके कैपिटल लेटर से क्या हो जाएगा, इट विल चेंज इनटू द स्मॉल लेटर्स. हम इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं इन द पाइथन. सपोज आई हैव str1 इक्वल्स टू हेलो एंड देन आई टाइप हियर वर्ल्ड. तो आप यहाँ पे जब इस पे लगाएंगे str1 डॉट लोअर, तो व्हाट विल हैपन इन दैट केस, ऑल द लेटर्स विल बिकम इन द लोअर केस. Same is with the upper case, that is upper function. Now as the name suggests, it will return the string with all the lowercase letters converted to the upper case. Again हमने same string ली. अगर आप इस पे upper function लगाते हैं तो hello के जो small letters हैं वो सारे किस में change हो जाएंगे, capital letters में, और world में already upper case letters से they will remain same. Now see this practically. Same हमने string 1 ली. String 1 is this hello world. तो अब हम क्या करेंगे, str1 डॉट अपर फंक्शन वी आर गोइंग टू अप्लाई. एज सुन एज वी डू दिस, ऑल द लेटर्स विल बिकम कैपिटल. ठीक है. नाउ आवर नेक्स्ट फंक्शन इज द एंड्स विद एंड द स्टार्ट्स विद फंक्शन. अब एज अ नेम सजेस्ट एंड्स विद एंड स्टार्ट्स विद, तो एंड्स विद का मतलब है कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर से एंड हो रही है या नहीं हो रही, और स्टार्ट्स विद का मतलब है कि हमारी जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग है जो हमने फंक्शन में प्रोवाइड किया है, एक्सट्रैक्टेड स्ट्रिंग, वो उससे एंड स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही. तो देखो एंड्स विद में क्या है, इट रिटर्न्स ट्रू इफ द गिवन स्ट्रिंग एंड्स विद द सप्लाइड सब स्ट्रिंग, अदरवाइज रिटर्न्स फॉल्स. यानी कि आपने जैसे कि मेन स्ट्रिंग ली हेलो वर्ल्ड, इसमें एच और डब्ल्यू कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है. आपने कहा एंड्स विद कि जो मेरी स्ट्रिंग 1 है वो किससे एंड हो रही है, वर्ल्ड से, और सेम केसेस हैं जो ऊपर हमारे मेन स्ट्रिंग में है. तो ये जो हेलो वर्ल्ड हमने लिखा दैट इज माई मेन स्ट्रिंग, एंड ये जो आपने वर्ल्ड लिखा दिस इज आवर सबस्ट्रिंग. तो क्या ये वर्ल्ड से एंड हो रही है, यस, सो द आंसर विल बी ट्रू. आपने कहा क्या ये एक्सक्लेमेशन साइन से एंड हो रही है, यस, दिस इज ट्रू. लेकिन अगर आपने कहा LDE से, लास्ट में क्या है, LD और एक्सक्लेमेशन साइन है, तो अगर आप LD और एक्सक्लेमेशन साइन देते तो ट्रू आता, लेकिन आपने दिया LD और A, तो व्हाट विल कम, दैट विल कम फॉल्स. यानी कि आपने जो यहाँ सबस्ट्रिंग प्रोवाइड की, अगर आपकी मेन स्ट्रिंग उससे एंड हो रही है देन इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. ठीक है. जैसे कि यहाँ पे अगर मैं स्ट्रिंग 1 ही ले लूँ, तो हमने कहा str1 डॉट एंड्स विद. ठीक है. और ये जो सारे के सारे फंक्शन के नाम है दे विल कम इन द लोअर केस लेटर्स. ठीक है. हमने इसमें कहा LD. अब हमारी मेन स्ट्रिंग क्या है, ये वाली है, इसमें कैपिटल L और D है. तो अगर मैं यहाँ पे कैपिटल में लिख दूँ WORLD, सो व्हाट विल हैपन, इट विल गिव मी द आंसर एज ट्रू. लेकिन अगर हम इसको इस तरह से लिख दें str1 डॉट ends with, और हमने कह दिया LD, तो लोअर केस लेटर है और हमारी मेन स्ट्रिंग में अपर केस लेटर है, इट विल बिकम फॉल्स. ठीक है. एक और करके देखते हैं. हमने कहा str1 डॉट ends with, और हमने यहाँ पे कर दिया कैपिटल L, कैपिटल D एंड वेट, कैपिटल R, कैपिटल L एंड कैपिटल D. ठीक है. दिस वी हैव डन हियर. तो इससे जब हम करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, इट विल कम एज ट्रू. बट अगर मैं इसी चीज को यहाँ से कॉपी करूँ
एंड वी पेस्ट इट हियर, और यहाँ पे हम डी के प्लेस पे कुछ और साइन लगा दें, फॉर एग्जाम्पल हम स्टार लगा दें, तो व्हाट विल हैपन, इट विल गिव मी द आंसर एज फॉल्स. सो दैट इज द पर्पस ऑफ द एंड्स विद फंक्शन. ठीक है, नाउ वी आर हैविंग द फंक्शन एज स्टार्ट्स विद, कि जो हमारी मेन स्ट्रिंग है, सब स्ट्रिंग जो है वो उस मेन स्ट्रिंग से स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही. रिटर्न्स ट्रू इफ द गिवन स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद द सप्लाइड सब स्ट्रिंग, अदरवाइज रिटर्न्स फॉल्स. आपकी स्ट्रिंग 1 है हेलो वर्ल्ड, आपने कहा कि एच ई से स्टार्ट हो रही है, यस, कैपिटल एच है कैपिटल ई है, तो दिस इज ट्रू. फिर आपने कहा कि एच ई ई से स्टार्ट हो रही है, लेकिन हमारे पास मेन स्ट्रिंग में क्या है, एच ई एल है, तो एच ई ई डबल ई से तो स्टार्ट नहीं हो रही, दैट इज वाई द आंसर विल बी फॉल्स. ठीक है, सेम यू कैन अप्लाई ऑन योर दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग जो हमने अभी प्रैक्टिकली ली है. जैसे कि ये जो मेरी स्ट्रिंग है दैट इज माई स्ट्रिंग 1. ठीक है, और अगर मैं इसको कह दूं स्ट्रिंग 1 डॉट स्टार्ट्स विद, और हमने कह दिया एच ई एल एल, यस इट इज स्टार्टिंग विद दिस वन, सो द आंसर विल बी ट्रू. लेकिन अगर मैं कह दूं स्ट्रिंग 1 डॉट स्टार्ट्स विद, और हमने कह दिया एच ई एल, एच ई ई कर देते हैं, देन इट विल गिव मी द आंसर एज फॉल्स. ठीक है, सो दिस इज हाउ द एंड्स विद एंड द स्टार्ट्स विद फंक्शन वर्क. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा फंक्शन है इज स्पेस एंड इज टाइटल फंक्शन. तो इज स्पेस और इज टाइटल फंक्शन का काम क्या है. इज स्पेस, नाम से पता लग रहा है, चेक करेगा कि आपकी स्ट्रिंग में स्पेस है या नहीं है. सिर्फ स्पेस होना चाहिए, स्पेस के अलावा नो कैरेक्टर, मीन्स नो अल्फाबेट, नो स्पेशल सिंबल एंड नो डिजिट. ठीक है, तो इसके लिए हम फंक्शन पे आते हैं. इज स्पेस रिटर्न्स ट्रू इफ द स्ट्रिंग इज नॉन एम्प्टी एंड ऑल द कैरेक्टर्स आर वाइट स्पेसेस, ब्लैंक, टैब, न्यू लाइन, कैरेज. फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे न्यू लाइन दे दिया, टैब दे दिया और कैरेज रिटर्न दे दिया और कुछ नहीं दिया, द आंसर विल बी ट्रू. लेकिन अगर आपने कोई भी अल्फाबेट दे दिया, नंबर दे दिया, या कोई भी सिंबल दे दिया, तो उसके लिए वो कैरेक्टर है, देयर इज नो स्पेस, देन द आंसर विल बी फॉल्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्ट्रिंग 1 लें, str1 डॉट इज स्पेस. सो अब आप यहाँ पे देखो जो स्ट्रिंग 1 है इसमें हेलो स्पेस वर्ल्ड है, स्पेस तो है बट स्पेस के अलावा इसमें अल्फाबेट्स भी हैं, सो द आंसर हियर विल बी फॉल्स. ठीक है, बट अगर मैं सिंपली दे दूं, सपोज स्ट्रिंग 2 को हमने लिया कोट्स स्पेस स्पेस कोट्स, आई हैव टेकन द स्पेस ऑफ 2 कैरेक्टर्स, नाउ आई से str2 डॉट इज स्पेस, so my answer here will be true because I have taken the space here. ठीक है, नाउ एक और चीज लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग ली जिसमें हमने न्यू लाइन ऐड कर दिया और स्लैश टी ऐड कर दिया और स्लैश आर ऐड कर दिया, तो ये सारे न्यू लाइन, टैब, कैरेज रिटर्न, स्पेसेस को ही रिप्रेजेंट करते हैं. तो अगर आप इस पे लगाते हैं इज स्पेस एंड देन यू प्रेस द एंटर की, द आंसर विल बी ट्रू. ठीक है, तो जब भी इज स्पेस आए इट विल चेक वेदर देयर इज अ स्पेस इन द स्ट्रिंग और नॉट. ओनली स्पेस शुड बी देयर, अगर वो है तो देन द आंसर विल बी ट्रू, अदरवाइज द आंसर विल बी फॉल्स. ठीक है, द नेक्स्ट इज टाइटल फंक्शन. नाउ एज द नेम सजेस्ट, हमने लास्ट वीडियो में टाइटल फंक्शन पढ़ा था. क्या काम होता है, आपके स्ट्रिंग के हर वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल करना और इस चीज को चेक करना कि आपके स्ट्रिंग के हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल है या नहीं है. ये किसका काम है, इट इज द वर्क ऑफ द इज टाइटल फंक्शन. रिटर्न्स ट्रू इफ द स्ट्रिंग इज नॉन एम्प्टी एंड टाइटल केस, दैट इज फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड इज अपर केस एंड रेस्ट इन लोअर केस. ठीक है, तो अगर आपने यहाँ हेलो वर्ल्ड लिया तो आपने इसमें देखा कि एच, हेलो का एच और वर्ल्ड का डब्ल्यू कैपिटल है, तो इस केस में आंसर विल बी ट्रू. तो इस केस में जब आप इस टाइटल फंक्शन लगाएंगे तो ट्रू आएगा. लेकिन हेलो वर्ल्ड में अगर हेलो का एच स्मॉल है, डब्ल्यू का वर्ल्ड का डब्ल्यू कैपिटल है, लेकिन ये तो स्मॉल है और हमने पढ़ा कि हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो तभी वो ट्रू देगा, तो इस केस में आपका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम ले लें स्ट्रिंग 1, तो स्ट्रिंग 1 में क्या है, फर्स्ट लेटर इज स्मॉल ऑफ द फर्स्ट वर्ड एंड फर्स्ट लेटर ऑफ द सेकेंड वर्ड इज कैपिटल, तो क्या ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा. हमने कहा str1 डॉट इज टाइटल, तो इट विल गिव अस द आंसर एज फॉल्स. लेकिन अगर मैं इसी को यहाँ से कॉपी करूँ एंड देन आई पेस्ट इट हियर और यहाँ से हम h को कर दें कैपिटल एंड
इसमें एक चीज और भी है, देखो हेलो वर्ल्ड में H कैपिटल है, वर्ल्ड का W कैपिटल है, इस टाइटल। नाउ व्हाई द आंसर इज कमिंग फॉल्स? वैसे तो हमारे दोनों वर्ड के पहले लेटर कैपिटल है, तो आंसर तो ट्रू आना चाहिए, लेकिन इस टाइटल फंक्शन ये भी चेक करता है कि हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल तो हो, लेकिन बाकी जो सारे लेटर्स हैं वो कैसे हो, दैट शुड बी स्मॉल। सो इन दिस केस अगर आप ऐसे लेते हो, वर्ड का फर्स्ट लेटर तो कैपिटल है लेकिन बाकी सब भी कैपिटल है, काम नहीं चलेगा। तो यहां से आपको H को कैपिटल करना है और बाकी सबको आपको क्या करना पड़ेगा, स्मॉल करना पड़ेगा। देन इफ यू अप्लाई द इस टाइटल फंक्शन ऑन दिस वन, देन द आंसर हियर विल बी ट्रू। सो इस टाइटल फंक्शन आपको ध्यान रखना है, टाइटल केस में आपके लेटर्स होने चाहिए, वर्ड्स एक्चुअली, आपके हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि रेस्ट ऑफ द लेटर्स शुड बी स्मॉल। अंडरस्टूड? दैट इज द मीनिंग ऑफ द इस टाइटल फंक्शन, राइट? नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट फंक्शन, वी हैव स्ट्रिप, एल स्ट्रिप एंड आर स्ट्रिप। ये तीनों आपस में रिलेटेड है, देन रिप्लेस और ज्वाइन पे आएंगे। अब यहां से सबसे पहले हमारे पास है स्ट्रिप फंक्शन पढ़ते हैं। स्ट्रिप मीन्स रिमूव करना, returns the string after removing the spaces both on the left side and the right side of the string। आपने जो string पास की ये उसके लेफ्ट और राइट के स्पेसेस को रिमूव कर देगा। आपने कहा string 1 is equal to so many spaces hello, then space, then world। अब हमारे पास जो स्पेसेस हैं वो लेफ्ट साइड पे हैं, राइट साइड पे कोई स्पेस नहीं है और बीच में स्पेस है। तो जो बीच वाला स्पेस है वर्ड्स के बीच में वो तो एज इट इज रहेगा, लेकिन अगर आपकी स्ट्रिंग में कहीं पे भी लेफ्ट या राइट साइड में से कोई भी स्पेस है, दैट विल बी रिमूव्ड। जैसे ही हमने स्ट्रिप फंक्शन लगाया तो ये जो जितना सारा स्पेस था वो हटके हेलो आपका नॉर्मल आ गया स्टार्टिंग विद द कोड, और जो बीच का स्पेस है दैट विल रिमेन एज इट इज। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे इफ आई टेक स्ट्रिंग 3 और हमने कह दिया 6 spaces we have given and then we say hello and then we say world। 6 स्पेसेस आगे दे दिए, 6 स्पेसेस पीछे दे दिए। अब हमने कहा स्ट्रिंग 3 डॉट स्ट्रिप, तो इस केस में व्हाट विल हैपन, हमारे जो लेफ्ट साइड वाले स्पेसेस थे वो भी हट गए और जो राइट साइड वाले स्पेसेस थे वो भी हट गए। इसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे कि ये वाली जो है इसको आप यहाँ पे कॉपी करो और इसके आगे लगा दो लेन फंक्शन, तो आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि कैसे रिमूव हुए। अगर मैं इसकी लेंथ चेक करूँ, इट इज कमिंग 11, 5 ऑफ हेलो, 5 ऑफ वर्ल्ड एंड 1 स्पेस दैट इज 11। लेकिन अगर मैं स्ट्रिंग 3 की अपनी लेंथ चेक करूं, इफ आई से लेन ऑफ str3, सो व्हाट विल हैपन, 23। हाउ 23? जो हमने हेलो वर्ल्ड लिखा यहां से लेके यहां तक, इसकी तो है 11, 6 स्पेसेस हमने लेफ्ट साइड लिए थे, तो 11 प्लस 6 कितना हो गया, 17, और 6 स्पेसेस हमने राइट साइड लिए थे, तो 17 प्लस 6 कितना हो गया आपका 23। तो ऐसे हमने चेक किया कि स्ट्रिंग 3 में हमने लेफ्ट और राइट साइड जब स्पेसेस दिए तो द लेंथ ऑफ माय स्ट्रिंग वाज 23, लेकिन जब स्ट्रिप फंक्शन लगाया तो लेफ्ट और राइट के 6 स्पेसेस आपके हट गए, दैट इज 23 में से जब आप 12 माइनस करेंगे यू विल बी लेफ्ट विद द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एज 11। ठीक है, सो दिस इज हाउ द स्ट्रिप फंक्शन वर्क्स। इसके अलावा अगर सिर्फ आपको दोनों में से एक साइड के स्पेसेस को रिमूव करना हो तो आपके पास एल स्ट्रिप और आर स्ट्रिप फंक्शन होता है, where L stands for left and R stands for right respectively। तो ये क्या करेगा, आपकी स्ट्रिंग के लेफ्ट साइड के स्पेसेस को रिमूव कर देगा और R स्ट्रिप क्या करेगा, आपकी स्ट्रिंग के राइट साइड के स्पेसेस को रिमूव कर देगा। जैसे कि यहाँ पे सिर्फ लेफ्ट साइड स्पेसेस हैं तो वो हटा के ये दे दिया, और अगर इसमें सिर्फ राइट साइड स्पेसेस हैं तो सिर्फ राइट साइड वाले हटाएगा, लेफ्ट साइड वाले नहीं हटाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्रिंग 3 है आपकी, 23 है, मैंने कहा स्ट्रिंग 3 डॉट एल स्ट्रिप। ठीक है, इसका कितना आंसर आया, हेलो वर्ल्ड। तो इसने लेफ्ट वाले स्पेस तो हटा दिए लेकिन राइट वाले स्पेसेस मेरे पास अभी भी एज इट इज है। तो यहाँ से आप क्या करो, इसकी लेंथ को चेक करके चेकआउट कर सकते हो कि क्या चेंजेस हुए हैं। तो हमने कहा लेन ऑफ, इसको हमने यहाँ से कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया, एंटर कर दिया, तो 23 में से इसने लेफ्ट साइड वाले 6 स्पेस हटाए जिससे कि आपका आंसर कितना बन गया, 70। ठीक है, अब हम करते हैं स्ट्रिंग 3 डॉट आर स्ट्रिप। तो इससे क्या होगा, आपके लेफ्ट साइड के स्पेसेस हट जाएंगे, राइट साइड के स्पेसेस, सॉरी लेफ्ट साइड के स्पेसेस एज इट इज रहेंगे और राइट साइड के स्पेसेस आपके हट जाएंगे।
तो अब आप यहाँ से इसकी लेंथ चेकआउट कर सकते हो। हमने कहा लेन ऑफ, पेस्ट कर दिया दिस वन एंड 17, तो 17 इज द लेंथ। ठीक है, क्योंकि दोनों साइड हमने 6 लिए थे तो किसी भी जगह से हटाएंगे तो 23 में से 6 माइनस होगा। ठीक है क्लास, ओके। अब देखो यहाँ पे जब आर स्ट्रिप करते हैं तो राइट साइड के स्पेसेस रिमूव होते हैं और एल स्ट्रिप करते हैं तो लेफ्ट साइड के स्पेसेस आपके रिमूव होते हैं। ठीक है, अब स्ट्रिप फंक्शन में जब आप कुछ भी पास नहीं करते हो तो वो स्पेसेस को हटाता है, लेकिन जब आप इसमें कुछ भी पास कर देते हैं कोई भी कैरेक्टर तो ये उसके अकॉर्डिंग उनको स्ट्रिप करके दिखाता है। जैसे कि मैंने कहा स्ट्रिंग 3 दिस वन। अब अगर मैं कह दूं स्ट्रिंग 3 डॉट स्ट्रिप, अब आगे से लेफ्ट साइड से मेरे पास 6 स्पेस है और फिर एच है, तो मुझे इसी तरह से देना पड़ेगा। मतलब अगर मैं सिर्फ एच दे दूं यहाँ पे लाइक दिस तो ये उसको स्ट्रिप नहीं कर पाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं दूं स्ट्रिंग 3 डॉट स्ट्रिप और हमने यहाँ पे स्पेसेस दे दिए 1 2 3 4 5 6 और यहाँ हमने दे दिया एच और ई। ठीक है, तो अब क्या होगा, एच ई हमारे स्ट्रिंग से हट चुके हैं और स्टार्टिंग के जो 6 कैरेक्टर्स थे एम्प्टी स्पेसेस वो भी हमारे हट चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी कैरेक्टर स्ट्रिप कराना है तो स्टार्टिंग से जो भी उसमें है, चाहे वो कैरेक्टर है या स्पेस है, वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप एल स्ट्रिप और आर स्ट्रिप यूज कर रहे हैं और उसमें आप कोई भी एलिमेंट यानी कि कैरेक्टर पास कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको स्टार्टिंग के लेफ्ट साइड से या बैक साइड के राइट वाले कैरेक्टर्स को पास करना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू। जैसे कि स्ट्रिंग 3 डॉट आर स्ट्रिप, और आर स्ट्रिप में मेरे पास लास्ट में क्या है, हेलो वर्ल्ड में राइट साइड स्पेसेस है और एल डी है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया एल डी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, दिस वन एंड यू कैन सी हियर एल डी रिमूव हो गया और जो आगे के स्पेसेस थे वो सारे हमारे रिमूव हो चुके। अंडरस्टूड दिस थिंग? ठीक है, सो दिस वॉज एल स्ट्रिप, आर स्ट्रिप एंड स्ट्रिप। बाय डिफॉल्ट अगर हम इसमें कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करते हैं तो स्पेसेस को लेफ्ट और साइड राइट साइड दोनों पॉइंट से रिमूव करेगा यूजिंग द स्ट्रिप फंक्शन। एल स्ट्रिप करते हैं तो ओनली लेफ्ट साइड स्पेसेस विल बी रिमूव्ड एंड आर स्ट्रिप करते हैं तो ओनली राइट साइड स्पेसेस विल बी रिमूव्ड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन हमारा है रिप्लेस फंक्शन। नेम से ही पता लग रहा है, रिप्लेस फंक्शन ओल्ड स्ट्रिंग को न्यू स्ट्रिंग से रिप्लेस करेगा। जैसे कि मेरे पास है हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड में ओ एक तो यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है। हमने इस ओ को किससे रिप्लेस करा दिया, स्टार से। तो आप देखो हेलो में जहां पे भी ओ था वो किससे रिप्लेस हो गया, आपका स्टार से। अब हमने कहा हेलो वर्ल्ड में जहां पे वर्ल्ड है उसको किससे रिप्लेस कर दे, कंट्री से, तो आंसर आ गया हेलो कंट्री। फिर हमने स्ट्रिंग ले ली हेलो वर्ल्ड हेलो, तो हेलो को रिप्लेस करके रिप्लेस किससे करे, बाय से, तो बाय वर्ल्ड बाय। ठीक है, यानी कि आपकी पुरानी स्ट्रिंग को न्यू स्ट्रिंग से रिप्लेस कर देगा। अब दोबारा से देखते हैं व्हाट इज माय स्ट्रिंग 2। ओके, स्ट्रिंग 1 क्या है, दिस इज दिस वन। तो मैंने कहा स्ट्रिंग 1 डॉट रिप्लेस, सपोज मुझे यहाँ पे स्मॉल एल को रिप्लेस कराना है तो मैंने इसको रिप्लेस करा दिया सपोज एंड सिंबल से। ठीक है, तो जैसे ही आप ये करोगे हेलो में डबल एल के प्लेस पे एंड आ। ठीक है, आप किसी कैरेक्टर को एक कैरेक्टर से रिप्लेस करा सकते हो या वर्ड से भी करा सकते हो। दोबारा देखो, हमने कहा स्ट्रिंग 1 डॉट रिप्लेस और हमने कहा यहाँ से आप हेलो को रिप्लेस कर दो। हमने यहाँ पे हेलो को रिप्लेस कर दिया किससे, हाय से। ठीक है, तो जैसे ही आप ये करोगे आंसर आ गया हाय वर्ड। ठीक है, वेरी इजी फंक्शन। नेक्स्ट हमारा होता है ज्वाइन फंक्शन। तो ज्वाइन जैसे कि इसका नाम है, ज्वाइन का काम है कंबाइन कराना। तो रिटर्न्स स्ट्रिंग इन विच द कैरेक्टर्स हैव बीन जॉइंड बाय अ सेपरेटर। तो जब आप ज्वाइन फंक्शन लगाते हैं तो उसके अंदर आप कोई भी स्ट्रिंग पास करते हो, कोई भी वो एक कैरेक्टर हो सकता है, सिंबल हो सकता है, नंबर हो सकता है, बट एज अ स्ट्रिंग। जैसे कि स्ट्रिंग 1 मेरे पास हेलो वर्ल्ड है और स्ट्रिंग 2 को हमने एक हाइफन ले लिया इन द फॉर्म ऑफ कोट्स, तो स्ट्रिंग 2 डॉट ज्वाइन स्ट्रिंग 1, तो आपके हर वर्ड के बीच में क्या आ गया, हाइफन का सिंबल आ गया। पहले वर्ड से पहले, स्टार्टिंग से पहले और एंड के, स्टार्टिंग से पहले नहीं आएगा, बाकी सब में आएगा हर लेटर के बाद। ठीक है, और लास्ट वाले वर्ड के बाद नहीं आएगा, लास्ट कैरेक्टर के बाद। लेटर, नॉट वर्ड, लेटर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा ओके फर्स्ट वी नीड टू पास दैट पर्टिकुलर सिंबल और द कैरेक्टर। जैसे कि मैंने यहाँ पास कर दिया परसेंटेज डॉट ज्वाइन
एंड फिर हमने लिख दिया ब्रैकेट में हमारी स्ट्रिंग, हमने कह दिया सपोज स्ट्रिंग 4। तो यहाँ पे क्या आ गया, हेलो वर्ल्ड में सबके बीच में हमारा क्या आ गया, परसेंटेज का सिंबल आ गया। ऐसी जो हमारी स्ट्रिंग 1 है, व्हाट इज दैट वन, str1 इज दिस वन। तो यहाँ पे मुझे आई हैव टू गिव अ सिंबल, सपोज हमने दे दिया हैश डॉट जॉइन और यहाँ पे हमने दे दिया str1, दैट इज माई स्ट्रिंग 1। तो देखो यहाँ पे आ गया h के बाद, मतलब कि फर्स्ट कैरेक्टर के बाद से स्टार्ट हो रहा है, हर कैरेक्टर के बाद आ रहा है, ओ के बाद तक आया, फिर स्पेस के बाद, और जो लास्ट हमारा लेटर है डी उसके बाद नहीं आया, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, जो आपने दिया उसको फर्स्ट कैरेक्टर के बाद से स्टार्ट करेगा टिल द लास्ट कैरेक्टर, ठीक है, समझ में आया। तो दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट, लास्ट कैरेक्टर के बाद नहीं आएगा। सो दिस इज द यूज ऑफ द ज्वाइन फंक्शन इन द स्ट्रिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी के फंक्शंस को पढ़ेंगे, पार्टीशन, स्प्लिट और डिफरेंस बिटवीन द पार्टीशन एंड द स्प्लिट फंक्शन। और इसके बेसिस पे जो अभी हमने फंक्शन किए हैं, इसके बेसिस पे वी आर हैविंग सम एक्सरसाइज इन द एनसीईआरटी बुक एट द एंड। तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग ऑपरेशंस। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके बेस्ड हैं ऑन द स्लाइसिंग पार्ट एंड कुछ क्वेश्चंस आपके बेस्ड हैं ऑन द फंक्शंस पार्ट। तो ये हम आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूरा का पूरा फंक्शंस के बेसिस पे। तो आप ये ट्राई आउट कर सकते हैं, और आपको अगर इनमें से किसी में डाउट लगता है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट्स टुडेज वीडियो इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जो भी हमने ये सब फंक्शंस पढ़े, दैट इज लोअर, अपर, एंड्स विद, स्टार्ट्स विद, ये सारे फंक्शंस आपको अच्छे से क्लियर हो चुके हैं टिल द ज्वाइन फंक्शन, ठीक है। फिर भी आपको किसी फंक्शन में डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर स्ट्रिंग व्हिच मे बी प्रोबेबली द लास्ट पार्ट, ठीक है। और आप अपने डाउट्स वगैरह सेंड कर सकते हैं, and you can also join the telegram group whose link is given in the description box below. So I'll meet you in the next video. If you find this video helpful, you can like it, share it and subscribe it and get some more updates about the channel and the videos. Till then, have a good day and thank you.